अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह जो IG2 रिपोर्ट होती है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, उसका जो पार्ट 2 है, उसमें जो वर्क एट हाइट हैज़र्ड होता है, ठीक है। वर्क एट हाइट वो हैज़र्ड होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो IG2 रिपोर्ट मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये एक पास कैंडिडेट की रिपोर्ट है, जिसकी रिपोर्ट मैंने खुद बनाई और सक्सेसफुली इस तरह की कई IG2 रिपोर्ट्स हैं जो पास हो चुकी हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में, कुछ की रिपोर्ट वेयर हाउस पे होती है, कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर में होती है, कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होती है, कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में है, कोई सीमेंट इंडस्ट्री में है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क एट हाइट वो हैज़र्ड होता है। अच्छा, ये जो आपके सामने मैं आपको हैज़र्ड दिखा रहा हूँ, कभी भी इसको कॉपी ना कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैज़र्ड्स को कॉपी करके अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, उसके रिजल्ट्स या कंसिक्वेंसेस ये आते हैं कि अगर निबोश को पता चल जाता है टर्निटिन के थ्रू, तो फिर आप पक्का बैन हो जाएंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या आप रेफ़र हो जाएंगे, जिससे आपके IG1 पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे तकरीबन 3.5 साल के इस टाइम पीरियड में, जब से मैं IG2 रिपोर्ट्स और पेपर वगैरह में हेल्प आउट कर रहा हूँ, उस टाइम से लेके अब तक तकरीबन 5 या 10 स्टूडेंट्स हैं राउंड अबाउट, जिनको इस तरह के ईमेल आ चुके हैं, जिन्होंने IG2 रिपोर्ट्स कॉपी की और फिर जो है निबोश ने उनको क्या किया कि निबोश ने उनको एक मैसेज भेजा। मैं आपको मैसेज भी वो दिखाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मैसेज दिखाऊंगा एक पिक्चर्स की सूरत में, ठीक है। निबोश ने वो लिखा हुआ था कि आपकी जो रिपोर्ट है आपने किसी से कॉपी की है, अदर लर्नर से किसी ने कॉपी की है, ठीक है। तो कॉपी ना कीजिएगा, ठीक है, कभी भी। अच्छा, वर्क एट हाइट देखें, वो काम होता है जो कि आप तकरीबन 4 मीटर से लेके या 4 मीटर से लेके 5 मीटर से लेके 10 मीटर की जो हाइट होती है, उस पर जो भी काम हाइट पे हो, 4 तकरीबन 5 मीटर से ऊपर उसको वर्क एट हाइट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वहाँ से अगर कोई इंसान गिरता है, कोई पर्सन गिरता है, कोई वर्कर गिरता है, तो उसको मेजर इंजरीज आ सकती हैं, ठीक है। इसलिए जो है उसको वर्क एट हाइट कहते हैं, ठीक है। अब वर्क एट हाइट यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वर्क एट हाइट, ठीक है, ये वर्क एट हाइट आप देख लें, ठीक है। और जो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंने वर्क एट हाइट लिखा है, ये कंस्ट्रक्शन साइट है जिस पे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है द मेसन फिक्सिंग द टाइल्स मोर देन 10 मीटर्स हाइट विदाउट गार्ड रेल्स ऑफ स्काफोल्डिंग, ठीक है। एक मेसन है, मिस्त्री है, ठीक है, वो वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, टाइल्स वगैरह लगा रहा है, और जो ऊंचाई है वो 10 मीटर की है, और जो है उस वर्क एट हाइट पे जो काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी गार्ड रेल्स नहीं है। गार्ड रेल्स क्या होती हैं, जो कि आपको पता है, गार्ड रेल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। आप जब भी हाइट पे काम कर रहे होते हैं, आप गिरते नहीं हैं, ठीक है। तो वो वर्क आप दरमियान, फॉर एग्जांपल आप छत पे हैं, ठीक है, और आपके छत पे कोई भी के जो कॉर्नर होता है, किनारे होते हैं, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी प्रोटेक्शन, कोई जो है वो गार्ड रेल्स मौजूद नहीं है, जिससे क्या होगा, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक आप गिर सकते हैं। लेकिन जो गार्ड रेल्स अगर इंस्टॉल्ड होंगी छत पे चारों तरफ, ठीक है, जिससे आप गिरने से महफूज रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो मेसन है वो वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है। गार्ड रेल्स उसके आसपास मौजूद नहीं है, तो मतलब वो किसी भी टाइम गिर सकता है। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे हैज़र्ड जब आप लिखते हैं तो ये भी साथ लिख सकते हैं आपके जो है वो वर्कर जो है वो डेली 8 घंटे से लेके या 10 घंटे, डिपेंड करता है आप कितना टाइम स्केल ऊपर देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि तकरीबन जो वर्कर है वो 8 घंटे ड्यूटी करता है डेली बेसिस पे और वर्क एट हाइट पे, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है कि वो इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क एट हाइट देखें, लिखा है द मेसन फिक्सिंग द टायर्स मोर देन 10 मीटर्स हाइट विदाउट गार्ड रेल्स ऑफ स्काफोल्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप किस तरह कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपने कोई वेयर हाउस देखा होगा। वेयर हाउस में अक्सर जो चीज़ें, जो लगेज या जो सामान वगैरह स्टोर होता है, जो आइटम्स स्टोर होती हैं, वो हाइट पे स्टोर होती हैं और रैक्स उसमें बने होते हैं। रैक्स मतलब कि वो जिस तरह आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो रखी होती हैं, मतलब एक कॉर्नर में, एक बॉक्स में, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो आप क्या करते हैं, कोई चीज़ जो है ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट पे, आप उसको उतारने के लिए क्या करते हैं कि कोई ऐसी आइटम या ऐसा जो है वो सोर्स ऑफ मटेरियल लेते हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं है। जैसे आप चेयर लेते हैं, ठीक है, चेयर के ऊपर कोई डब्बा रखते हैं, कोई बॉक्स रखते हैं, और फिर उसके ऊपर वो हाइट पे वो दूसरी आइटम जो है वो उतारने के लिए लगाते हैं, और अगर वो स्लिप हो जाता है, बैलेंस नहीं आप रख पाते, तो आप गिर सकते हैं, जिससे आपको हेड इंजरीज आ सकती हैं, ठीक है। आपकी जो ब्रोकन बोन्स हैं वो इंजरीज आपको आ सकती हैं, डिफरेंट टाइप की इंजरीज आपको आ सकती हैं, ठीक है। तो ये अब एक और एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, स्काफ फोल्डिंग, मतलब जब पाकिस्तान में या इंडिया में कोई भी काम हो रहा होता है, मसलन वहाँ पे स्काफ फोल्डिंग प्रॉपर मॉडर्न नहीं होती, ठीक है, जदीद नहीं होती, जिससे मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आपके इंजर्ड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है।
वहाँ पे मतलब कि कोई सेकंड हैंड या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आप मिसाल ले लें कि मतलब वहाँ पे क्या होता है कि कोई टूटी फूटी वुडन बॉक्स होती हैं, सॉरी स्काफ फोल्डिंग, वो जो वुडन होती है, लकड़ी की बनी होती है स्काफ फोल्डिंग की जो, ठीक है, वो आप यूज़ करते हैं वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए। उसमें से आपको पता है वो फिर आगे प्लैंक्स होते हैं जो, जिसको वो आगे आप ऊपर रखते हैं, ठीक है, वो भी टूट फूट का शिकार होते हैं, किसी जगह से उनको क्रैक होते हैं, क्रैक मतलब टूटे फूटे होते हैं, वो इस पर काम हो रहा होता है। अगर वो टूट जाता है तो ऊपर जितने भी 10 के 10 या 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्लिस्तर कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो जब गिरते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंजरीज आ जाती हैं उनको, ठीक है। फिर उसको कंपनी को जवाब देना पड़ता है, जो सेफ्टी ऑफिसर है उसको भी जवाब देना पड़ता है कि तुमने क्यों नहीं ये चीज़ें चेक की। लेकिन यहाँ पे तो कोई इस तरह का सेफ्टी वाला सिस्टम है नहीं, ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। वर्क एट हाइट मतलब वो आपको पता चल गया होगा, हैज़र्ड कैटेगरी कौन सी है, वर्क एट हाइट है, ठीक है। कितना हाइट पे काम हो रहा है, जो मेसन है वो फिक्सिंग कर रहा है, टाइल को फिक्स कर रहा है 10 मीटर की ऊंचाई पे। हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, ये जो सेकंड ब्लॉक है, ठीक है, सेकंड ब्लॉक की जहाँ पे लिखा होता है कौन कौन ज़ख्मी हो सकता है, यहाँ पे द मेसन्स जो पिलस्तर का काम कर रहे हैं, फिक्सिंग टाइल कर रहे हैं, हेल्पर उसके साथ जो हेल्प करने वाले वर्कर हैं वो, सुपरवाइज़र विल बी अफेक्टेड, क्योंकि सुपरवाइज़र भी साइड से बात है, वो नीचे काम कर रहा था, अगर कोई आइटम गिरती है कोई तो उस पर भी वो गिर सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ईंट होती है, ठीक है, वो ईंट उसके ऊपर गिर सकती है जिससे बहुत ज़्यादा वो इंजरीज आ सकती हैं उसको, ठीक है। ईंट होती है, कोई भी जो है लोहे की बनी चीज़ होती है उस पर गिर सकती है। मतलब यहाँ पे हेल्पर हैं, वर्कर हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो इफेक्ट हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं ये भी लाजमी आपने लिख सकना है, ठीक है। वो लिखा हुआ है मेसन्स वर्किंग कंटिन्यूसली, मतलब वो मुसलसल काम कर रहे हैं स्काफ होल्डिंग पे, ठीक है, 10 मीटर से उनकी ऊंचाई है, विदाउट गार्ड रेल्स मे बी दे फॉल डाउन फ्राम हाइट। यहाँ पे साफ पता चल रहा है वो कैसे काम कर रहे हैं, स्काफ फोल्डिंग के टाइल्स का काम कर रहे हैं, 10 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। तो मतलब कि वो शायद गिर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, डेली बेसिस पे काम होता है। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ठीक है वो कैसे ज़ख्मी हो सकते हैं, उनको इंजरीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं। दे मे बी फेस फिजिकल इंजरीज़ लाइक हेड इंजरीज़, ज़ाहिर सी बात है सर में तो चोट लगेगी, ठीक है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बॉडी पार्ट्स, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमेटाइजेशन हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, स्केलेटन इंजरीज़ हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स, अपर लिम्ब डिसऑर्डर, और इस तरह की काफ़ी माइनर इंजरीज़ हो सकती है, कट्स हो सकते हैं, ब्रूसेस हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ऑलरेडी डूइंग, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी क्या वहाँ पे इंतजाम या कंट्रोल मीजर्स प्रोवाइड किए हुए थे, ठीक है। वर्कर्स हैव पीपी ओनली हार्ड हेलमेट्स, ग्लव्स एंड सेफ्टी बूट्स, ठीक है, मतलब उनको हेलमेट्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे। यहाँ पे इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे डेली उनको टूल बॉक्स स्टॉक प्रोवाइड की जाती है बस, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे फर्स्ट एड मौजूद है, ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर ऐसा वर्क एट हाइट से गिरने वाला कोई हादसा पेश होता है तो आप वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेफ्टी साइन बोर्ड्स, मतलब वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं इन केस ऑफ फॉल हाइट, मतलब यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं, ठीक है। व्हाट फर्दर कंट्रोल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपने हियरार्की ऑफ कंट्रोल को लाजमी फॉलो अप करना है, ठीक है। लिखा है फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइड गार्ड रेल्स फॉर स्काफ फोल्डिंग एज पर HSE स्काफ फोल्डिंग चेकलिस्ट गाइडलाइन, मतलब HSE जो है, अगर आपने विजिट किया हो, HSE मतलब कि हेल्थ एंड सेफ्टी यूके की एक वेबसाइट है जहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड तमाम कंट्रोल मेजर्स, गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। तो काइंडली कभी खुद भी विज़िट किया करें इन वेबसाइट्स को, ILO को वगैरह वगैरह, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज सेफ्टी में काफ़ी इंप्रूव्ड होगी। अगर आपकी नॉलेज नहीं है सेफ्टी में तो आप बेशक निबोश कर भी लें, आयोश भी कर लें, ओशा भी कर लें, फायर फर्स्ट एड, निबोश IT भी कर लें, एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, काम करने का पता नहीं है, ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है, तो आप बेकार हैं, ठीक है। आप फिर वहाँ पे कंपनी में जॉब परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तो मिलियंस के, करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे बंदे को क्यों हायर करेंगे जो कि सबकी मौत का बायस बन सकता हो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोवाइड गार्ड रेज फॉर स्काफ फोल्डिंग, मतलब वहाँ पे गार्ड रेज प्रोवाइड करें, ठीक है, HSE के जो कवानीन है उसके मुताबिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड मोबाइल स्काफ फोल्डिंग। मोबाइल स्काफ फोल्डिंग क्या होती है कि उसके 4 पहिए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, जिस तरह गाड़ी होती है कोई, उसके ऊपर स्काफ फोल्डिंग एक लगी होती है, जिस तरह क्रेन के ऊपर, या आप समझ लें कि टावर क्रेन होती है, इस तरह की वो होती है, छोटी होती है। तो मतलब स्काफ फोल्डिंग आप कहीं पर भी ले जा सकते हो ऊपर, और उस पर गार्ड रेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, वो एक तो वो बैलेंस होती है, उसका बहुत बेनिफिट होता है, वो मैं कभी आपको समझाऊंगा मोबाइल स्काफ फोल्डिंग के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 2 है अरेंज सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन फॉर वर्क एट, आप ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है जो वहाँ पे इस एक एक्टिविटी को स्टॉप कर देना चाहिए, और जो है वो HSE की गाइडलाइंस पे अमल करके फिर काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बैरिकेड द स्काफ होल्डिंग एरिया, यहाँ पे लिखा है नंबर 3, मतलब कि जो एरिया है उसको स्काफ होल्डिंग को बैरिकेड कर दें, ताकि उस कोई भी बंदा, थर्ड पार्टी या कोई भी बंदा उस एरिया में दाखिल ना हो सके, ठीक है।
आगे रिस्पॉन्सिबल मैंने जो टाइम स्केल है वो दिया है 1 वीक, ठीक है। हमेशा आप इसके लिए 1 वीक टाइम दे सकते हैं, 10 दिन का भी दे सकते हैं, 2 वीक्स का भी दे सकते हैं। साइट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस बंदे इस काम के लिए, मतलब कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्काफ फोल्डिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। अब नंबर 2 है ट्रेनिंग वगैरह, ये HSC सुपरवाइज़र HSC मैनेजर भी दे सकते हैं। 2 वीक्स का टाइम दिया गया, 1 महीने का भी आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 बैरिकेड द एरिया, ठीक है। बैरिकेड ये HSC असिस्टेंट है वो भी कर सकता है, HSC इंजीनियर वो भी कर सकता है, ठीक है। वो भी एरिया को बैरिकेड करने का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उसके राउंड अबाउट आप जो है वो एक टैग लाइन लगा दे, जिससे मतलब कोई भी बंदा उसको पता हो कि यहाँ पे एंटर नहीं होना। लिखा है मेक श्योर द स्काफ फोल्डिंग ऑल पार्ट्स वर्किंग कंडीशन एंड इंस्पेक्टेड ऑन वीकली बेसिस, मतलब कि जो स्काफ फोल्डिंग वहाँ पे है जो वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उसके तमाम जो पार्ट्स हैं वो ठीक हैं, उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, ताकि वर्कर सेफली वहाँ पे काम कर सकें। 1 महीने का टाइम दिया गया है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसका, HSC ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अक्सर जब भी आप बाहर सऊदी अरब में किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, ठीक है, निबोश आप कर लें, कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर रहता है वो सारी चीज़ें चेक करके टैग लाइन लगा के तब आपको काम करने की इजाज़त मिलती है। प्रोवाइड सेफ्टी हार्नेस टू वर्कर्स, मतलब उसको सेफ्टी हार्नेस भी प्रोवाइड करें ताकि वो अगर गिरते हैं तो वो महफूज रहें, ठीक है। 1 वीक का टाइम है, हमेशा जब पीपीस प्रोवाइड करते हैं तो 1 वीक का टाइम लेते हैं। एरिया सुपरवाइजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्लेन हाउ टू सेफली वर्क एट हाइट इन टूल बॉक्स स्टॉक, मतलब टूल बॉक्स स्टॉक जो सुबह मीटिंग होती है, ठीक है, वर्कर सबको जो सेफ्टी ऑफिसर है या HSC मैनेजर है वो सबको इकट्ठा करता है और उनको टूल बॉक्स स्टॉक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आपने किस तरह काम करना है, सेफली काम करना है। उसके लिए क्या टाइम है, 1 डे का टाइम दें, ठीक है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे होती है। HSC असिस्टेंट या HSC मैनेजर इसके लिए आप लिख सकते हैं, HSC ऑफिसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ जाए, क्योंकि बाकी कोई भी मजीद क्वेश्चन या रिपोर्ट बनवानी हो, कुछ भी करना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।